आप देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माँ की बात। जय माता दी। आप सभी माँ के भक्तों का माँ की बात चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक महाराज जी हैं जो भोपाल से चल करके माँ वैष्णो देवी के धाम जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनका परिचय और जानते हैं कि माता जी के यहाँ किस तरीके से आगमन होंगे। हाँ प्रभु, आपका नाम? जय माता की भगत जी। हम भोपाल से देवीदास है, माता रानी की यात्रा जा रहे हैं, पद यात्रा भोपाल से वैष्णो देवी। और हमारा काम है भक्ति का प्रचार करना और धर्म का पालन करना। जहाँ धर्म का पालन नहीं होगा वहाँ पे हम धर्म का पालन कराएंगे। और बहुत सी जगह कुछ हम ऐसा देख रहे हैं कि इंसान होकर स्वयं को ही भगवान समझने की कोशिश कर रहा है और हमें इन आंखों से दिख रहा है। लेकिन उसके लिए यदि कोई गरीब, यदि कोई समझदार व्यक्ति उसके लिए कहता है तो उसे गलत दर्शा दिया जाता है। और इन गलत दर्शाने वालों को हम धर्म का रास्ता चलना दिखाएंगे कि भाई धर्म के रास्ते पे चलो। यदि धर्म करते हो तो सभी जातियों को, सभी जीव जंतुओं को और सभी को एक समान समझें और माता रानी की भक्ति करते रहें, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। और भक्तों, यदि हमें इस कलयुग के प्रभाव से बचना है और अपना जीवन सफल बनाना है तो हमेशा हमें माता रानी के चरणों में अपना सर झुकाए रखना है और माता रानी की जय करते रहना है। यह माता रानी हमें समक्ष पापों से, समक्ष दुखों से, सभी परेशानियों से बचा के रखेगी और हम मानव हैं, मानव होके आगे का विकास अच्छे से कर पाएंगे। हे भक्तों, सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि सच्चे भाव से भक्ति करें। पैसे कमाने या धन दौलत कमाने के भाव से भक्ति ना करें, अन्यथा उसकी भी सजा भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान धरती पे है, आज भी है, कल भी था, आज भी है। लेकिन बस गलती हमसे हो जाती है कि हम पहचानने में गलती कर देते हैं। जय माता की। तो प्रभु, आप जो माता जी के धाम जा रहे हैं तो आपको ये लगन कब से लगी? कैसा अनुभव हुआ पहली बार में जब आप वैष्णो देवी गए? तो क्या कारण रहे थे? इसका कारण ये है भगत कि कभी समय में जब हम आज से करीब 18 साल पहले हम बीमार हो गए थे, माता पिता भी थे उस समय पे, तो बीमारी के चलते माता की देखरेख सेवा नहीं कर पाए और हमारी माता राम शांत हो गई। उसके बाद 1 साल बाद पिताजी भी शांत हो गए। अब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था, बहन भाई थे, तो उन लोगों ने भी हमारा इलाज करवाया भगत। 3 जगह हमें तकलीफ होती थी, लेकिन ये तकलीफ होती थी, जो इलाज करवाते थे तो वो ना तो डॉक्टर की सोनोग्राफी में आता था और ना ही एक्सरे में आता था। कई मद्दिर मड़ियाँ पूजी लेकिन कहीं से ठीक नहीं हुए। एक समय की बात है कि हमारे भाई ने हाथ जोड़ के हमसे कह दिया कि भाई, हम आपको देखें कि हम अपने बच्चों को देखें, हम आपको नहीं बचा पाएंगे, आपकी सेवा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम गरीब थे, आज भी गरीब ही हैं माता रानी की कृपा से। तो जब भाई ने मना कर दिया कि भाई हम आपकी देखरेख नहीं कर पाएंगे, तो हमने कहा ठीक है भाई, आप अपने बच्चों को देखिए, हमें तो माता रानी संभाल लेगी, माता रानी है हमारी। और घर छोड़ के चल दिए थे आज से करीब 18 साल पहले। और जब से हम अपने घर नहीं गए हैं, इसी माता रानी के चरणों में रहते हैं। और जैसे ही हमने पहली यात्रा करी और पहली यात्रा करते ही अर्धकुमारी तक चढ़ाई करके और वहाँ पे विश्राम करना होता है। जैसे ही हम वहाँ पे विश्राम के लिए लेटे तो जमीन से एक इंजेक्शन टाइप का कोई चीज आई माता रानी के दरबार में और वो आके हमारी कमर पे लगी। और हमें इतना था कि हाँ, हमें कोई इंजेक्शन कुछ लगा रहा है। और जैसे ही हम वहाँ से सो के सवेरे उठे अर्धकुमारी से, तो बिल्कुल सर से लेकर पाँव तक हम पूरे तरह से ठीक हो चुके थे और आज भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए भगत, हम तो हमेशा जब तक जिएंगे इस जीवन में माता रानी की ही भक्ति करेंगे। और अगले अगर 7 जन्म भी धरती पे होते हैं तो 7 जन्म तक माता रानी के भगत ही हम बनेंगे। हे भक्तों, आप सब भी माता रानी की जय जयकार करो
तो मेरा मानना यह है कि जैसा आपके भाई लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, जो उनके बस की थी तब तक आपकी देखभाल करी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो आपको माता जी की तरफ झुकाव आ गया आपका, क्या कारण रहा? वो तो घर से हम निकल चुके थे कि भाई तकलीफ हो रही है, हमें कहीं ना कहीं तो मौत आएगी, तो भाई लोगों को छोड़ के निकल चुके थे। लेकिन हमें याद नहीं था उस समय कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में माता रानी ने हमें कुल मिला के 6 लोगों से मुलाकात करवाई। 3 माताएं थी और 3 बुजुर्ग थे। तो ये 6 लोग जो है रास्ता भटके हुए थे, बेचारों को रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और वो कह रहे थे कि हमें वैष्णो देवी जाना है और उन्हें भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं भगत, हमें 9 भाषाएं आती हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचा देंगे, क्योंकि 9 भाषाएं वहां तक पूरी नहीं हो पाएंगी। और रही बात रास्ते की, तो माता रानी जैसे हमें वहां से यहाँ तक खींच के लाई है, पकड़ के लाई है, आगे भी हम सबको ले जाएगी। तो पहले मेले में भगत हमारे पास आधार कार्ड भी नहीं था, कोई मतलब सबूत नहीं था हमारे पास कि हम मेले के अंदर घुस सके, क्योंकि वहाँ पे आधार कार्ड होना जरूरी होता है। तो वो लोग जो है दतिया के रहने वाले थे और उनने एक आधार कार्ड लगाया और उनसे पूछा गया कि भगत आप कितने लोग हो, पद यात्रा कर आए हो दतिया से? तो उनने बोला कि हम 7 लोग हैं, जबकि वो 6 लोग दतिया के थे और हम भोपाल के थे। तो उन्होंने ये इतना थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, बोला कि हम 7 लोग हैं, साथ में 7 नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं, आप 7 ही लोग एक साथ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो महाराज बिना आधार कार्ड के, बिना किसी परिचय के माता रानी ने हमें अपने चरणों तक बुलाया और हमें जीवन जीने का अवसर दिया, भक्ति करने का, धर्म परिवर्तन। आपको जो माता जी का विचार कैसे आया था, जैसे भाई लोगों ने आपको त्याग दिया एक तरीके से, हाँ। समझने की, तो और भी देवी देवता हैं, तो इधर की तरफ झुकाव क्या कारण रहा था ऐसा कि जो आपको इधर ही आना पड़ा? नहीं, हम तो इधर ही आते, क्योंकि हम बचपन में जब बहुत छोटे थे हाँ, हाँ। तो माता रानी की तस्वीर हमारे घर पे रहती थी और माता रानी के नाम से ही अगरबत्ती जलाते थे। तो हम बचपन से ही? हाँ, मन से ही। तो हमारी चाचा चाची जो है उनके पास हम रहते थे, पालन पोषण हमारा वो करते थे। बड़े भाई हमारे पापा जो है उनके बड़े थे, उनने गोद ले लिया था। तो हमारी चाची जो है कहती रहती थी कि ये बड़ा होके बहुत बड़ा संत बनेगा, अभी तो बच्चा है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन महाराज भगत उनका कहना सच्चा हो गया और मैं माता रानी की शरण में। तो आपने शादी वगैरह नहीं किया? हमने शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी है माता रानी की कृपा से, और बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे। तो अभी तक आप कितनी बार जा चुके हैं वैष्णो देवी? अभी तक हम 12 बार जा चुके हैं, अब की बार 13 यात्रा पूरी हो जाएगी हमारी। अच्छा, अभी पैदल ही गए हैं? हाँ, पैदल ही जाते हैं। और आप तो पहले किसी को लेके गए या अकेले ही गए थे? अकेले ही निकले हर हैं। बार अकेले ही निकलते हैं? हाँ, अकेले ही निकलते हैं। तो आपके अनुभव कैसे रहे हर बार यात्रा में? कुछ इससे हटके भी कुछ अलग हुआ है यात्रा में? हर यात्रा में, किसी भी यात्रा में हमारे साथ कोई घटना नहीं घटी, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी माता रानी को सभी भगत पहचानते हैं और माता रानी की कृपा से मुझे चाय के समय पे चाय मिल जाती है, खाने के समय पे खाना मिल जाता है। और इस यात्रा में आज तक किसी के आगे हमने ऐसा हाथ नहीं फैलाया भगत, कभी माता रानी के नाम से हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे कि हमें कुछ दे दो। मांगने से पहले हमारे सामने प्रकट हो जाता है भगत। तो इससे ज्यादा संतों के लिए, हमारे लिए क्या है, भक्तों के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे मांगे मिले ना सीत के दाने, बिन मांगे मोती मिल जाए। जब मोती हमारे आंगन रास्ते में बिछे हुए हैं तो भाई हम सीत के दाने के लिए हाथ क्यों फैलाएं? पहली बात तो हमें पूरी दुनिया तो माता रानी के चरणों में मिल गई और इसी के चरणों में सब कुछ मिलता रहेगा, आगे विश्वास है। तो जो आपकी बीमारी थी वो कहीं सही नहीं हो रही थी? कहीं सही नहीं हो रही थी भगत, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ऐसे कि उनने हमें मशीन के अंदर सुला के अंदर ढकेल दिया। करते हैं जो? हाँ, चेकअप किया, सर से लेके पांव तक का चेकअप करवाया, लेकिन मशीन के अंदर कोई कमी नहीं आती थी और हमें तकलीफ होती थी बहुत खींच के। जैसे ही हम वहाँ माता रानी के दरबार में हमने सर टेका, माथा टेका और दर्शन को गए। आज भी ठीक है महाराज, आज 13 साल 13वीं यात्रा है हमारी, आज भी वो दर्द हमें जरा भी महसूस। तो दर्द आपके कहाँ होता था? है भगत, दर्द कहाँ होता? पेट में और सीने में और पीछे पीठ में, 3 जगह दर्द होता था। ऐसा दर्द होता था कि बैठना, सोना, चलना, मतलब सीधा बैठना भी हराम था हमारे लिए। कितने साल रहा ये दर्द? ये दर्द रहा करीब हमें 7 साल। मतलब 7 साल से आप परेशान थे? हाँ, 7 साल हो गए। सभी लोगों ने पीछा छुड़ा दिया था, कोई साथ देने को तैयार नहीं? कोई साथ देने को नहीं, सिर्फ मेरी माता रानी ने ही मुझे अपने। तो आपने सोचा कि अब जीना मरना और माँ के दर पे ही
माँ के ही हाथ में है। ये इलाज वही करेगी। वही करेगी और उसने किया महाराज, और आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। आज माता रानी की कृपा से मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने उसी ने खड़ा किया है भगत। और हम तो सदा भक्ति का प्रचार करेंगे माता रानी का, और जहाँ धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है वहाँ धर्म परिवर्तन करवाएंगे, और नहीं करेंगे तो हम जबरदस्ती करवाएंगे धर्म परिवर्तन। हाँ, मानते हैं कलयुग का राज है, सब कुछ है, कलयुग का राज है, कलयुग के हिसाब से चलो, सब चलो, लेकिन भाई अनीति मत करो। कलयुग महाराज ये नहीं कहते कि किसी के साथ अनीति करो, किसी का छीनो, किसी का चुराओ, किसी को मारो कूटो। कलयुग महाराज ये नहीं कहते, क्योंकि कलयुग महाराज खुद एक बहुत बड़े राम भक्त है। ये सर्वश्रेष्ठ है, ये किसी से बुरा नहीं है। जैसे इसको नाम किसे डर जाते हैं कलयुग, तो कलयुग नाम बुरा है लेकिन काम बुरा नहीं है। कलयुग का तो ये तुरंत फल मिलता है कलयुग में। ये सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में बहुत समय लगता था मिलने में, तो तुरंत मिल जाता है। यहाँ तो कलयुग में तो भगवान का नाम लिया कि आपको भगवान मिल जाते हैं। पहले इतना ऋषि मुनि, राजा महाराजा इतना तपस्या करते थे, तब जाकर के भगवान अब तो भगत देखो ऐसा है कि किसी समय में धरती पे सूखा पड़ा था, कुछ हुआ था, जरा समय लगेगी। जैसे कि भागीरथ के बुजुर्ग थे, उन्होंने भी गंगा मैया के लिए बहुत तपस्या की थी कि धरती पे जल आएगा, गंगा मैया आएगी तो जीव जंतु पलेंगे, सभी मानवों का, सभी का उद्धार होगा। तो ऐसे कुल मिला के भागीरथ जी ने भी 11,500 वर्ष तपस्या करी गंगा जी को लाने के लिए। हम तो यही चाहेंगे, और उनकी तपस्या के अनुसार गंगा मैया प्रसन्न हुई, और गंगा मैया प्रसन्न होने के बाद जब गंगा मैया ने बोला कि भागीरथ यदि हम धरती पे आएंगे तो हमारा जो है बहाव कोई संभाल नहीं पाएगा, आपकी धरती पूरी बह जाएगी तो जीव जंतुओं का भला उद्धार कैसे होगा। इससे पहले आप कोई हमारा बहाव, हमारा भार सहने वाला तैयार करो। यदि आपके पास हमारा भार झेलने वाला कोई है तो ही हम धरती पे आ पाएंगे, नहीं तो सब बह जाएंगे। बोले ठीक है माता राम, जैसी आप कहो मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन आप धरती पे आओगी? बोले हाँ भगत, हम धरती पे जरूर आएंगे, तुम्हारा भला जरूर करेंगे, सभी का भला करेंगे। तो फिर भागीरथ जी ने 500 बरस भोलेनाथ की भक्ति करी, और जब भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए तो भोलेनाथ ने भागीरथ जी को बोला कि भगत जाओ गंगा मैया से कहना आप धरती पे आ जाओ, आपका भार जो है, वजन जो है वह भोलेनाथ संभालेंगे। तो भोलेनाथ ने कोई मतलब अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए या किसी और प्रकार से उनको सर पे नहीं बिठाया था, उनको इसलिए सर पे बिठाया था कि आप पहले हमारी जटाओं में आओ, जटाओं से बाहर निकल जाओगी तो धरती बहेगी, और नहीं निकल पाओगी तो धरती नहीं बहेगी। तो जब जटाओं में गंगा मैया आई तो 500 बरस जटाओं, भोलेनाथ की जटाओं में ही घूमती रही गंगा मैया, और 500 बरस परेशान होने के बाद भोलेनाथ से प्रार्थना करी, हे महादेव मुझे आपकी जटाओं से निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, कृपया मुझे राह दें और मैं जन कल्याण कर सकूं। बस भगत ऐसा ही है भगत कि आज कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। जैसे भागीरथ ने 11,500 वर्ष गंगा मैया की तपस्या करी और 500 बरस भोलेनाथ की तपस्या करी, लेकिन इस कलयुग में हमें सिर्फ 3 दिन में या 5 घंटे में ही गंगा मैया प्रकट हो जाती है। यदि हमें भूख लगती है तो भगवान से यदि प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे भूख लगी है, तो कुछ ही क्षणों में हमें भोजन प्राप्त हो जाता है, हमें 10-10 हजार वर्ष तपस्या नहीं करनी पड़ती है। जो आज के समय में इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, वो सोचते हैं कि ये मानसिक रोग है, मन गढ़ंत है सब, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो मानसिक रोग नहीं है भगत, जो भक्तों को एक मूर्खता की नज़र से देखते हैं वो स्वयं ही मूर्खता करते हैं और मूर्खता के घूड़े में घुसते जा रहे हैं। इसलिए कोई पता नहीं है कि भगवान कब कहाँ मिल जाए। कहते हैं जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। तो हमारा भगवान इन्हीं सभी रास्तों में घूमता रहता है, इन पेड़ पत्तियों में, पेड़ पौधों में कहीं ना कहीं बैठा हुआ रहता है और हमें देखता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। जिसके कर्म अच्छे होते हैं तो उसे अच्छा फल मिलता है, और जिसके कर्म बुरे होते हैं तो उसे बुरा फल मिलता है। और फिर वो अच्छा होता है तो कहता है कि हमने किया है, और जब बुरा होता है तो उसका दोष भगवान को देते हैं। भाई तुम्हें हाथ दिए, पाँव दिए, आंख दी, कान दिए, नाक दिए, सब दिया तो कर्म करने के लिए दिया, और ये जीवन
सदुपयोग करने के लिए दिया है, भक्ति करने के लिए दिया है, जनहित करने के लिए दिया है। तो माँ के भक्तों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या माँ के भक्तों के लिए यही, हमेशा भगत माता रानी पे भरोसा रखो। माता रानी हमें हर मुसीबत से निकालेगी और अपने चरणों से लगाए रखेगी। कोई यदि हमारी तरफ बुरी नजर भी रखेगा तो बुरी नजर वालों से भी हमें बचाएगी। तो माता के भक्त कुछ ऐसे भी हैं कि जो तुरंत फल चाहते हैं, तो वो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि भाई तुरंत फल मिलेगा, देर लगेगी, क्या लगेगा उसमें? क्योंकि ऐसा है ना, बहुत से लोग जैसे आज ही माता जी को पूछ लिया और कल जाकर उनसे कह रहे मैं ये दे दो, परसों के दिन उनको बदल देते हैं। उन्हें क्या चक्कर है? ये गलत है। माता रानी जो भी करती है अच्छा करती है। उसे स्वयं पता होता है कि हमारे भगत को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या देना है। हमें भूख के टाइम पे हम संत हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, भूख लगने से पहले हमें खाना नसीब हो जाता है। चाय का टाइम होता है तो उठते बिस्तर से उठते साथ हमें चाय नसीब हो जाती है भगत, जबकि ना हम किसी से मांगते हैं और ना किसी से कहते हैं। तो माता रानी की कृपा इतनी है, बड़ी है हमारे पास। तो माता रानी की दम पे भगत हम तो बस भक्ति का प्रचार करेंगे और धर्म परिवर्तन करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे। जय माता की। जय माता की। हम तो प्रभु माता जी से सिर्फ यही कामना करते हैं कि हमें आप जैसे भक्तों के दर्शन कराती रहें और ऐसे ही लोगों से हम मिलाती रहें और अपना भी जीवन हम सफल बनाते रहें। आप जैसे दर्शन, हमारी कोई कामना नहीं है, सिर्फ ये है कि हम आपके ही दर्शन चाहते हैं। आप जैसे भी दर्शन मिलेंगे तो हम भगवती को आप में ही देख लेते हैं। बस भगत ऐसे ही जीवन का सदुपयोग करते रहिए, मैया रानी के भक्तों का भला करती रहिए और ऐसे दर्शाते रहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, माता रानी के भक्तों को दर्शाते हैं सबको, तो माता रानी आपको सबसे पहले दर्शाएगी। और आज जो भी जैसा भी चल रहा है माता रानी की कृपा से अच्छा ही चल रहा है और आने वाले समय में भी अच्छा ही चलेगा। भगत थोड़ा बहुत दुख तकलीफ, बुखार जुकाम ये तो होता ही रहता है और जायज है। यदि कोई लंबा दुख पड़ता है, कुछ होता है, तो उसका कारण होता है कि कोई हमसे बड़ी भूल हुई है और बड़ी भूल सुधारने का रास्ता एक ही है। बस मेरी मैया की यात्रा, पद यात्रा कर ले एक बार, एक ही यात्रा में मेरी माता जीवन सफल कर देती है। हमें भी उसने बहुत कुछ दिया था पहली यात्रा में। ले संत मत बन, घर ले ले, गृहस्थी ले ले, बच्चे ले ले, बीबी ले ले, सब ले ले, लेकिन हमने कहा नहीं माँ, तेरे चरणों से बढ़ के कुछ भी नहीं है, तेरे चरणों में सब है। मैं तो तेरे चरणों में रहना चाहता हूँ। आज जय भी मैं माता। जय माता। आप किसी भी भक्त को माता की कृपा का अनुभव मिला तो आप हमें बताएं। हम अपने यूट्यूब चैनल माँ की बात फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसे अवश्य दिखाएंगे। आप हमारे सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से अगले भक्त के साथ। तब तक जय माता दी। जय माता।